हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान में पुनः स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ आज 20 नवंबर 2020 के जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हुआ था उसका पेपर, जो आज हम डेट है 29 नवंबर 2020। आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, क्योंकि ये पेपर हो रहे हैं, इस बीच में टाइम नहीं मिल रहा है। जिस टाइम में मिल रहा है उस टाइम में हम आपको वीडियो बनाकर पेपर का अपडेट दे रहे हैं। तो आज 25 नवंबर 2020 के पेपर की डिटेल देंगे कि किस प्रकार के प्रश्न किए गए हैं, कुल कितने प्रश्न किए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा। आपका एनुअल और सेमेस्टर की बात है तो इसमें आपके ओनली सेमेस्टर का मेंशन है। डेट है आप 25 नवंबर 2020। टाइम जो दिया गया था मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि 9:30 से 12:30 तक। और ट्रेड था इसमें, तो आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ट्रेड हैं। हम देखते हैं कि पेपर में कुल जो है कि मैकेनिकल में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है और इलेक्ट्रिकल में कितनी प्रश्नों की संख्या है। तो पेपर देखेंगे जो कि 2 पेपर हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट में ही हुए थे, क्योंकि ये जो हमारे पास हुए थे वो एक्स वाले बच्चे को हुआ था। तो एक्स वाले जो बच्चे हैं हमारे पास सेमेस्टर वाले थे, यानी कि सेमेस्टर 4 की जो पेपर है वो हुआ है। तो सेमेस्टर 4 के पेपर यहाँ हमारे पास मिला हुआ है। ये AITT जनवरी 2020 का पेपर हुआ था, उसी पेपर को पुनः दे दिया है। इसमें पेपर में मेंशन है और पेपर ये आपको 25 नवंबर 2020 को कराया गया है। दूसरे पेपर भी आपका जनवरी का ही है, जो इलेक्ट्रिकल के हैं, ये भी जनवरी में हो चुका है और उसी पेपर को पुनः दिया गया है। तो ऐसा कुछ कमेंट ना आए कि आपका इसमें जनवरी मेंशन है और आप बता रहे हैं नवंबर दिसंबर में। पेपर जो अभी चल रहे हैं वो कौन से हैं? आपके पेपर हैं नवंबर दिसंबर। ये नवंबर दिसंबर 2020 की पेपर हो रही है अभी, उसकी डिटेल्स है। ये प्रीवियस एग्ज़ामों में पूछे गए हैं उसके हैं, उसी पेपर को दोबारा पूछा गया। तो हम पेपर को देखते हैं, एक ही वीडियो के अंदर हम दोनों पेपर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल पेपर को देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिशियन है, सेमेस्टर 4 इंजीनियरिंग ड्राइंग। टाइम जो आपको दिया गया है 3 घंटा, सभी पेपरों में लगभग 3 घंटा टाइम मिलता है। और जो टोटल मार्क्स दिए गए हैं 75 मार्क्स से हैं। 75 मार्क्स में आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न जो दिया गया है 30 नंबर का, दूसरा प्रश्न जो दिया गया है 20 नंबर का, और तीसरा प्रश्न है जो है 25 नंबर का। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया वो 3 क्वेश्चन है। और 3 क्वेश्चन जो है कि ये पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है। हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे मैक्सिमम पेपर हमने अपलोड किया है, उन पेपरों में केवल और केवल इंग्लिश पेपर आते हैं। तो ये अभी बहुत अच्छा चीज़ है कि बच्चे जो हमारे बिहार स्टेट से या अदर स्टेट से हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है कि दोनों लैंग्वेज उनको मिल रहा है। अब एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा गया है, ड्रो ए नेट स्केच शोइंग पाइप अर्थिंग विथ डायमेंशंस एंड मटेरियल्स एज ISI स्टैंडर्ड्स। यानी कि आपको जो अर्थिंग बनाई जाती है, एक वीडियो के अंदर हम अर्थिंग को बताया हुआ था कि किस प्रकार से अर्थिंग का स्केचिंग की जाती है जो ISI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो उसमें प्लेट अर्थिंग की चर्चा किया गया है। यहाँ अभी पूछा गया आपका पाइप अर्थिंग के बारे में पूछा गया कि पाइप अर्थिंग का उसका पूरे डायमेंशन के साथ स्केच कीजिए। यानी अर्थिंग कुल मिलाकर जो होते हैं आपको एक पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और रड अर्थिंग होता है। इन्हीं अर्थिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे प्रश्न जो है, ड्रो द फ्री हैंड स्केच ऑफ कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट। यानी कि एक आपको कंट्रोल पैनल के बारे में बताना है जो MG सेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि मोटर जनरेटर सेट को आपको किस प्रकार से कंट्रोल करके चलाना होता है, उसके डायग्राम के बारे में पूछा गया है, सर्किट के। यानी कि इससे पहले के पेपर में भी आपको मैंने एक MG सेट की बारे में चर्चा किया है, तो ये अभी तक ये 2 बार पेपर में मेंशन हो चुका है। तीसरा जो प्रश्न है, ड्रो द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सब स्टेशन फीडर। यानी कि एक आपका जो है कि सब स्टेशन फीडर का सिंगल लाइन आरेखन कर देना है। यानी कि आप उसमें एक फ्री हैंड स्केचिंग करना है कि कहाँ पे फीडर में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं और उसके डायग्राम किस प्रकार से बनाया गया होता है। तो एक सब स्टेशन का इसमें फीडर के बारे में पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपका जो है इलेक्ट्रिकल के हैं। मैकेनिकल ग्रुप में आप देख रहे हैं कि ये पेपर जो है 25 नवंबर 2020 को 9:30 से 12:30 के बीच कराने के लिए मिला हुआ था।
जो मैंने टाइम और डेट दोनों दे दिया है। और ये भी पेपर आपको AITT जनवरी 2020 में लिखा हुआ है। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग और फीटर और मैकेनिक मोटर व्हीकल MMV के ये ट्रेड मेंशन किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि सेमेस्टर 4 है और टाइम 75, टाइम जो दिया गया 3 घंटा और मार्क्स दिया गया 75 मार्क्स। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो संख्या है वो 2 क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो है, ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि निम्नलिखित को फ्री हैंड स्केचिंग कर देना है। फिलर गेज के बारे में बताना है, किस प्रकार उसका स्केच किया गया होता है। बेंच वाइस है, बेंच वाइस के बारे में आप बनाएंगे कि बेंच वाइस होता है तो वो बताएंगे। तीसरा जो है स्टील रूल बनाना है। और दूसरे नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि ये 45 नंबर का है और 45 नंबर का जब ये प्रश्न होता है तो टोटल 75 का है, तो 30 नंबर का ऊपर वाले हैं, इनमें 1 नंबर है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा उसमें ABC होगा जो कि 10-10 नंबर के होगा। तो इस प्रकार से कुल 30 नंबर और दूसरे प्रश्न के लिए आपको 45 नंबर। तो ये 45 नंबर लाना बहुत ही आसान होता है थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। तो हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। पढ़ लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न। ड्रॉ साइड, टॉप एंड फ्रंट व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द बिलो गिवन आइसोमेट्रिक व्यू, यानी कि एक नीचे में आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है, उस आइसोमेट्रिक व्यू को देखते हुए उसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। तो मैंने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन किस प्रकार से निकाला जाता है बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से मैंने बताया हुआ है। तो आप इसमें इस सब्जेक्ट को भी बता देंगे किस प्रकार से निकालना है। और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इसके जो है लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम स्केल चेंज करके बनाएंगे, यानी कि हम लोग स्केल में चेंज करेंगे तो 1:2 लेंगे, यानी कि हम जो माप लेकर बनाएंगे वो आधा होगा, लेकिन लिखते वक्त हम सभी माप जो दिया रहता है वहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इसमें साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू तीनों व्यू को डिसाइड किया गया है कि ऊपर से देखने पे आपका प्लान व्यू है और एलिवेशन व्यू और साइड व्यू है। आप एलिवेशन व्यू में देख रहे हैं कि 2 होल से 530 mm यानी कि 2 होल बनाए गए हैं टॉप व्यू से, जो कि 30 mm व्यास के हैं। और जो फ्रंट का या एलिवेशन का लेंथ बोले तो 230 mm है, ऊंचाई 120 mm। साइड व्यू का जो लेंथ है वो 180 mm, ऊंचाई जो है अभी सामने में दिख रहा है वो 30 mm। और 30 mm के बाद जो बचा हुआ ऊंचाई 90 mm जो है वो पीछे साइड में होगा और टेपर वाले भाग 30 mm का दिखाया गया है। इंटरनल जो आपको लोकेशन पॉइंट दिया गया होल्स का वो फ्रंट से 90 और साइड से 35 mm है और साइड से दोनों बीच में लेंथ जो है इक्वल है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इतना है। और टॉप व्यू से देखेंगे तो 105 mm एक लेंथ दिया गया है और दूसरा उसके प्लान के जो एरो दिया गया है वो भी 105 mm का होगा। इस प्रकार से इस सब्जेक्ट का लेंथ लेकर बनाना होगा थर्ड एंगल में। और नीचे में आपको दिया गया है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, तो आप देख पा रहे हैं। और इसके बनाने के बाद हम भी लिखेंगे ऑल डायमेंशन आर इन mm और इसका सिंबल लिखेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का और स्केल लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र जो हुए आपके 25 नवंबर 2020 के ये पेपर का डिटेल्स है। अब इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके वीडियो में आंसर देंगे। तो तब तक के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।